दर्शकों को वेद शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। भारत में परम पावन धरती पर आस्था के असंख्य तीर्थ क्षेत्र हैं। देश का कोई भी भाग ऐसा नहीं है जहां कोई तीर्थ और पौराणिक अथवा ऐतिहासिक धर्म क्षेत्र न हो। गुजरात के सौराष्ट्र भाग में जूनागढ़ में एक ऐसी दिव्य पर्वत श्रृंखला है जिस पर हिंदुओं और जैन धर्मावलंबियों के करीब करीब 866 छोटे बड़े मंदिर बताए जाते हैं। इस पर्वत का नाम है गिरनार, जो सदियों से अघोरी संतों की क्रीड़ा स्थली रहा है। एशियाई शेरों के लिए विख्यात गिरवन राष्ट्रीय उद्यान इसी पर्वत श्रृंखला गिरनार के हरे भरे जंगलों में ही स्थित है। आज अपने YouTube चैनल डिवोशनल टूरिज्म के माध्यम से आपको पवित्र गिरनार पर्वत पर स्थित माँ श्री अम्बा के मंदिर के दर्शन करवाने के लिए ले चलते हैं। यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर लें और चलें एक नई रोमांचक तीर्थ यात्रा पर। कार्यक्रम देखने से पहले आपके मन में कई प्रश्न उत्पन्न हो रहे होंगे कि गिरनार कहाँ पर स्थित है। गिरनार में ऐसा है क्या जहाँ एक बार तो जाना चाहिए। गिरनार पर्वत की असली कहानी क्या है। भारत में ऐसा कौन सा तीर्थ है जहाँ जंगल में मंगल है। गिरनार कैसे पहुँचें और कहाँ कहाँ ठहर सकते हैं। अपने इस चैनल के माध्यम से हमारा प्रयास है कि उन श्रद्धालुओं को भी भिन्न भिन्न तीर्थों मंदिरों के दर्शन का सुख प्राप्त हो जाए जो किन्हीं कारणों से तीर्थाटन को नहीं जा सकते। तो आइए चलते हैं गिरनार पर्वत की ओर, जिसके सबसे ऊंचे भगवान दत्त शिखर पर पहुंचने के लिए 9,999 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। गुजरात का सबसे ऊंचा और सबसे पवित्र पर्वत गिरनार योगी महात्मा साधुओं का सिद्ध क्षेत्र रहा है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने गिरनार को वरदान दिया था कि सभी देवता गिरनार में निवास करेंगे। उस समय श्री नारायण ने इसका नामकरण गिरि नारायण किया था। इसी गिरि नारायण के एक उच्च शिखर पर आद्या शक्ति अम्बा जी का दिव्य और भव्य मंदिर स्थापित है। यह करीब करीब 3,300 फुट की ऊंचाई पर स्थित है और तलहटी से यहां तक पहुंचने के लिए 4,840 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। गिरनार पहाड़ी के इस सबसे प्राचीन तथा पवित्र मंदिर को माता सती पार्वती के 108 अज्ञात और 51 ज्ञात शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मूल मंदिर के निर्माण का समय स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन जानकारों का मानना है कि मंदिर का जीर्णोद्धार अनेक बार हुआ, जो इसकी प्राचीनता को प्रमाणित करता है। माना जाता है कि मां अम्बा का यह मंदिर 1200 साल से अधिक प्राचीन है। वर्तमान में मंदिर के जीर्णोद्धार का काम सन 1975 में प्रारंभ हुआ था। सफेद संगमरमर से निर्मित मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। मंदिर का शिखर 103 फुट ऊंचा है और शिखर पर 358 कलश सुसज्जित हैं, जो इसकी भव्यता में 4 चांद लगाते हैं। मंदिर के गर्भगृह में अम्बा जी की मूर्ति नहीं है,
वहाँ एक श्री यंत्र को ऐसे सज्जित किया जाता है कि माता के दिव्य छवि के दर्शन का आभास होता है। इससे थोड़ी दूर पर एक गुफा में काली माता की प्रतिमा है। मान्यता है कि यहाँ सती का उदार भाग गिरा था। यहाँ माता चंद्रभागा और भैरव वक्रतुंड है। ऐसी भी प्राचीन मान्यता है कि गिरनार पर्वत के निकट ही शक्ति का ओष्ठ गिरा था, जो वर्तमान में भैरव शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध है। गुजरात के ब्राह्मण विवाह के बाद वर वधू को अम्बा देवी के चरण स्पर्श करने के लिए यहाँ लेकर आते हैं। इस परंपरा का निर्वाह सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर गब्बर नामक पहाड़ पर भी देवी मां का प्राचीन मंदिर स्थापित है। माना जाता है कि यहाँ पर माता के पद चिन्ह बने हुए हैं। पद चिन्हों के साथ मां के रथ चिन्ह भी यहाँ बने हुए हैं। अम्बा जी के दर्शन के बाद श्रद्धालु गब्बर जरूर जाते हैं। अम्बा जी से आगे गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर है। मान्यता है कि गुरु गोरखनाथ ने यहाँ हजारों वर्ष तपस्या की थी और आज भी यहाँ अदृश्य रूप से वास करते हैं। यहाँ से आगे 6830 सीढ़ियाँ पूर्ण होने तक दत्त शिखर टूक पर चरण दर्शन होते हैं। भगवान दत्तात्रेय को जन्म मरण से मुक्त रहने का वरदान मिला था। मान्यता है कि दत्तप्रभु के चरणों की सेवा करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर यात्रीगण श्री दत्तात्रेय चरण पूजन करके जीवन धन्य मानते हैं। गिरनार पर्वत जैन धर्मावलंबियों के लिए एक पवित्र एवं पूजित स्थान है। गिरनार को पहले रैवत या उज्जैंत कहा जाता था। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी और 250 ईसा पूर्व के पहले तीर्थ स्थान के लिए पवित्र था। लगभग 3800 सीढ़ियों की ऊंचाई पर गिरनार के पहले पठार पर गिरनार के प्रथम शिखर से 600 फुट नीचे संगमरमर की अद्भुत नक्काशी वाले जैन मंदिर हैं। यहाँ के 16 जैन मंदिर महान चट्टान के शीर्ष पर एक प्रकार के किले का निर्माण करते हैं। यहाँ पर नेमिनाथ मंदिर के चतुष्कोणीय दरबार में खड़े समूह का सबसे बड़ा मंदिर है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पालिताना और संवेद शिखर के बाद जैनियों का ये प्रमुख तीर्थ है। गिरनार ऐतिहासिक मंदिरों, राजाओं के शिलालेखों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ सम्राट अशोक का भी एक स्तंभ है जिस पर अशोक के 14 धर्मलेख उत्कीर्ण हैं। एक समय था जब श्री अम्बा माता के दर्शन पूजन के लिए पैदल ही हजारों सीढ़ियां चढ़कर जाना होता था। तमाम लोग पालकी सेवा का सहारा लेते थे, लेकिन अब यहाँ भारत का सबसे बड़ा रोपवे तीर्थ यात्रियों की यात्रा सुगम कर रहा है। एशिया के दूसरे सबसे लंबे रोपवे से गिरनार तलहटी से अंबाजी मंदिर तक 2.3 किलोमीटर का सफर मात्र 9 मिनट में पूरा हो जाता है। इससे यात्रियों को बहुत सुविधा हो गई है। गिरनार पहाड़ियां जूनागढ़ के पास स्थित हैं, जहां राज्य परिवहन की बसें और ट्रेन द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। यहां से राजकोट एयरपोर्ट मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ घूमने के लिए, अंबाजी व अन्य पवित्र स्थलों के दर्शन करने के लिए सबसे अच्छा समय नवंबर और फरवरी के बीच का है। माघ माह में तलहटी में भगवान भवनाथ महादेव मंदिर पर बड़ा भारी मेला लगता है, जिसमें संतों की भीड़ उमड़ती है।
हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट भी कर सकते हैं। आशा है कि हमने आपके मन में आते सभी प्रश्नों का जवाब इस प्रोग्राम में दे दिया होगा। आपकी अमूल्य प्रतिक्रिया हमारा मार्गदर्शन करेगी। तो जय मां अम्बे। तो दर्शकों, ये रहा आज का प्रश्न ये है, भगवान राम और उनके भाइयों का ऋषिकेश में कब आना हुआ था? प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। भगवान राम और उनके भाइयों का ऋषिकेश में कब आना हुआ था? आप अपने जवाब हमें 15 दिनों में भेज सकते हैं। हमारा मेल आईडी है। ठीक उत्तर देने वालों के नाम उनकी फ़ोटो के साथ प्रसारित किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।